जब आप अपने आसपास नजर डालेंगे तो आपको पदार्थ या द्रव्य यानी कि मैटर की 3 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई देंगी, जैसे कि पत्थर और पेड़ों में दिखने वाले सॉलिड्स, और फिर आते हैं द्रव जैसे कि आपकी पसंदीदा शिकंजी या झील का पानी, और आखिर में आती हैं गैसेस जैसे ऑक्सीजन जिसे हम सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बाहर छोड़ते हैं, यहाँ तक कि हवा में मौजूद नमी जो कि जलवाष्प है और नाइट्रोजन भी गैसों के ही उदाहरण हैं। इस वीडियो का मकसद द्रव्य के इन्हीं 3 अलग अलग रूपों को विस्तार से समझना है। शब्दावली का यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे। द्रव्य मैटर या पदार्थ है, जबकि द्रव पदार्थ की एक अवस्था है जिसे हम अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठोस। अगर हम किसी ठोस को जूम करके देखें तो हमें क्या दिखेगा? याद रखिए, हमारे आसपास जो भी द्रव्य या मैटर है वह नन्हे कणों यानी परमाणुओं और अणुओं से बना है। ठोस में ये कण अपनी जगह पर एकदम जकड़े हुए होते हैं, लॉक्ड होते हैं। वे अपनी जगह पर हल्का कंपन तो करते हैं, लेकिन यहाँ वहां हिल नहीं सकते। इसी वजह से ठोस का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। हाँ, आप एक ठोस चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं उसका आकार और आयतन वैसा ही बना रहता है। एक और मजेदार बात, अगर आप किसी ठोस को दबाने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ मैं इस ताले को दबाने की कोशिश कर रही हूं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठोस असंपीड्य यानी कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इन्हें दबाकर छोटा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं द्रव यानी कि लिक्विड्स और उनके गुणों की। अगर हम शिकंजी या झील के पानी को जूम करके देखें तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पानी के अणु न केवल कंपन कर रहे हैं, बल्कि वे इधर उधर गति भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वे एक दूसरे के पास तो हैं, पर ठोस की तरह मजबूती से नहीं जुड़े। इसीलिए वे आसानी से हिलडुल सकते हैं और द्रव बह पाते हैं। यही कारण है कि द्रव का निश्चित आयतन तो होता है, लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता है। वे उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें डाला जाता है। ध्यान दीजिए कि द्रव का सिर्फ आकार बदला है, इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। परंतु क्या आप द्रवों को दबा सकते हैं, इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं? यदि आप एक बोतल लें और उसे पूरा पानी से भर दें तो आप देखेंगे कि बोतल को दबाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ ये जो बोतल थोड़ी दब रही है उसका कारण यह है कि इसमें पानी की गुंजाइश अभी भी बाकी है, यानी कि द्रव इनकम्प्रेसिबल असंपीड्य होते हैं। तो हमने देखा कि द्रवों के पास निश्चित आयतन है, अनिश्चित आकार है और ये असंपीड्य है। अब बात करते हैं गैसेस की। यदि आप गैसों के भीतर देख सकें तो पाएंगे कि इस बार कण एक दूसरे से पूरी तरह से मुक्त हैं और अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वे कभी कभी एक दूसरे के पास आकर टकराते तो हैं, पर आपस में बंधे नहीं होते। इसी का नतीजा है कि गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार। वे जिस भी बर्तन में होते हैं उसका पूरा आयतन और आकार घेर लेते हैं। लेकिन इनकी संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी का क्या? हम इंसान गैसों को हाथों से तो ज्यादा नहीं दबा सकते, लेकिन मशीनों की मदद से गैसों को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। जैसे स्कूबा डाइविंग टैंक के अंदर की हवा इतनी संपीडित, इतनी कंप्रेस्ड होती है कि वह एक पूरे टेलीफोन बूथ जितनी हवा को अपने छोटे से टैंक में भर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि गैसें अत्यधिक संपीड्य, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि द्रव्य की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड, और गैस। ठोस में कण सटे होते हैं और हिलडुल नहीं सकते, द्रव में कण हिलडुल सकते हैं और फिर भी करीब होते हैं। गैस में कण एक दूसरे से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं, और गैस का कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ठोस और द्रव असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल है, जबकि गैसों को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, वे संपीड्य हैं।